इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब करीब 18 वर्षों के बाद शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे एक ही मंच पर उपस्थित होंगे। यह मौका है शनिवार को मुंबई के वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डोम में आयोजित होने वाली शिवसेना मनसे की संयुक्त विजय रैली का। इस रैली का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के एक विवादास्पद फैसले के खिलाफ किया गया है, जिसमें राज्य की प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को लेकर दोनों दलों ने मिलकर विरोध जताया और इसे मराठी भाषा और संस्कृति के लिए खतरा बताया है। इस मुद्दे को लेकर शिवसेना और मनसे ने मराठी भाषी जनता को एकजुट करने का संकल्प लिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पहली साझा मंचीय उपस्थिति पिछले करीब 2 दशक से चली आ रही है, राजनीतिक दूरी को खत्म करने का संकेत देती है। दोनों दल वर्षों से अलग अलग राजनीतिक जमीन पर काम करते रहे हैं, लेकिन अब मुंबई और महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए मराठी समुदाय को एकजुट करना दोनों के लिए आवश्यक हो गया है। दोनों दलों ने यह रैली राजनीतिक रंग से अलग बताने का प्रयास किया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावों के लिए रणनीतिक गठबंधन की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। मराठी भाषी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी पहचान और भाषा की भूमिका हमेशा से अहम रही है और इस रैली का मकसद भी यही प्रतीत होता है। इस संयुक्त रैली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के भाषणों पर सभी की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि दोनों नेताओं की बोलने की शैली और उनके राजनीतिक विचार महाराष्ट्र के भविष्य के लिए संकेत देंगे। उद्धव ठाकरे ने पिछले कुछ वर्षों में शिवसेना यूबीटी को नया आकार दिया है और राज ठाकरे ने मनसे को महाराष्ट्र के खासकर मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत की है। अब यह देखना होगा कि उनकी साझेदारी स्थानीय निकाय चुनावों में किस प्रकार की राजनीति को जन्म देती है। शिवसेना यूबीटी और मनसे दोनों ही दलों ने इस रैली में मराठी समाज को अपने पीछे खड़ा करने के लिए कई प्रकार के सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों को प्रमुखता दी है। वे चाहते हैं कि मराठी भाषा को राज्य की प्राथमिक शिक्षा में प्रमुखता मिले और हिंदी को अनिवार्य करना इस पहल के खिलाफ है। दोनों नेताओं का मानना है कि मराठी भाषा और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य के लिए जरूरी है। यह रैली न केवल एक राजनीतिक सभा है, बल्कि महाराष्ट्र की मराठी भाषा जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें वे अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे हैं। पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी पहचान के मुद्दे ने विभिन्न दलों को जोड़ने और तोड़ने का काम किया है। अब उद्धव और राज के साथ एक साथ आने से यह मुद्दा और भी जोर पकड़ने वाला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने इस रैली को राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर मराठी समाज की मजबूती और भाषा के संरक्षण के लिए एक मंच बनाने की कोशिश की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यह रैली राजनीतिक पैंतरेबाजी से अलग है और इसका मुख्य उद्देश्य मराठी भाषी जनता को जागरूक करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करना है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस रैली को लेकर उत्साह और जश्न का माहौल है। मराठी भाषी समुदाय के लोग इस मौके को बड़ी संख्या में देखने के लिए आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम की खूब चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजरों में यह रैली आगामी नगर निगम चुनावों की रणनीति का हिस्सा है।